हीलियम मजेदार नाम है ना, लेकिन धोखा मत खाना। हीलियम एक कमाल का एलिमेंट है जिसका सिंबल ही है और एटॉमिक नंबर 2। ये इसे पीरियोडिक टेबल के सबसे ऊपर दाहिने कोने में रखता है, जो बताता है कि ये एक नोबल गैस है। आप इसे गुब्बारों में भरने वाली गैस जानते होंगे, लेकिन इसके टैलेंट पार्टी ट्रिक्स से कहीं आगे हैं। नेचुरल स्टेट में हीलियम गैस के रूप में रहता है। ये कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस होता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इसे सूंघ या छक नहीं पाओगे। सभी एलिमेंट्स में हीलियम का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ये तो रिकॉर्ड तोड़ है। जरा सोचो, बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी हीलियम गैस ही रहता है। ये काफी इंप्रेसिव है ना? इसी कमाल की प्रॉपर्टी की वजह से हीलियम रिसर्च से लेकर रोजमर्रा के कामों तक कई जरूरी जगहों पर इस्तेमाल होता है। हीलियम नोबल गैसेस के एक सिलेक्ट ग्रुप का मेंबर है। ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के इंट्रोवर्ट हैं और दूसरों के साथ कम ही रिएक्ट करते हैं। ये अपने प्योर फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों, आप पूछेंगे? हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज्ड होते हैं। इनका आउटर शेल पूरा भरा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर या लूज नहीं करना चाहते। रिएक्ट न करने की इसी आदत की वजह से नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। यूं समझो, हीलियम अपने इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट से खुश है, मानो एक परफेक्ट पजल पहले से ही सॉल्व हो। कोई टुकड़ा ऐड या रिमूव करने की जरूरत नहीं। यही स्टेबिलिटी हीलियम को यूनिक और यूजफुल बनाती है। हीलियम की खोज की कहानी 2 एस्ट्रोनॉमर्स और एक सोलर इक्लिप्स की है। 1868 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर जूल्स जेन्सेन सोलर इक्लिप्स देख रहे थे। तभी उन्हें कुछ अजीब दिखा। सूरज के कोरोना के लाइट स्पेक्ट्रम में एक ब्राइट येलो लाइन दिखाई दी। जेन्सेन को ये लाइन इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने इसे स्टडी किया। उन्हें समझ आया कि ये लाइन उस समय के किसी भी नोन एलिमेंट से मैच नहीं करती। इसी दौरान इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर नॉर्मन लॉकियर ने भी इंडिपेंडेंटली वही येलो लाइन देखी। उन्होंने कहा कि ये लाइन एक नए एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जिसका नाम उन्होंने सूरज के ग्रीक वर्ड हीलियोस के आधार पर हीलियम रखा। 1895 तक हीलियम धरती पर नहीं मिला था। स्कॉटिश केमिस्ट विलियम रैमसे ने क्लेवाइट नाम के मिनरल से हीलियम को अलग किया। उन्होंने देखा कि क्लेवाइट को गर्म करने पर जो गैस निकली, उसमें वही स्पेक्ट्रल लाइन थी जो जेन्सेन और लॉकियर ने देखी थी। आखिरकार हीलियम ने धरती पर अपनी एंट्री मार ली। सेक्शन 4, हीलियम के कमाल के उपयोग। हीलियम की यूनिक प्रॉपर्टीज इसे कई फील्ड्स में इंपॉर्टेंट बनाती है। सबसे कॉमन यूज से शुरू करते हैं, गुब्बारे। क्योंकि हीलियम हवा से हल्का होता है, ये गुब्बारों को उड़ाता है। हीलियम नॉन फ्लेमेबल भी होता है, जो इसे हाइड्रोजन से ज्यादा सेफ बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत जल्दी आग पकड़ता है। हीलियम मेडिसिन में भी जरूरी रोल प्ले करता है। MRI मशीन्स में इसका यूज होता है, जो बॉडी के अंदर की डिटेल्ड इमेजेस बनाने के लिए पावरफुल मैग्नेट्स का यूज करती हैं। इन मैग्नेट्स को ठीक से काम करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर पर रखना होता है, और यहीं हीलियम काम आता है। वेल्डिंग में भी हीलियम का यूज होता है, एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। डीप सी डाइविंग में ब्रीदिंग गैस में ऑक्सीजन को डिल्यूट करने के लिए इसका यूज होता है, जिससे नाइट्रोजन नार्कोसिस नहीं होता। और अपने छोटे एटॉमिक साइज की वजह से हीलियम का यूज हाई वैक्यूम सिस्टम्स में लीक्स ढूंढने के लिए भी किया जाता है। सेक्शन 5, हीलियम का भविष्य। हीलियम एक कमाल का एलिमेंट है जिसके कई यूजेस हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हीलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। हम इसे नेचुरल गैस डिपॉजिट्स से निकालते हैं और ये डिपॉजिट्स लिमिटेड हैं। हीलियम की डिमांड BRH रही है, जबकि सप्लाई लिमिटेड है। इससे ग्लोबल हीलियम शॉर्टेज की चिंता BRH रही है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स हीलियम के दूसरे सोर्सेज खोज रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो इसका कम यूज करें। जरूरी है कि हम हीलियम का केयरफुली यूज करें और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स खोजें। हीलियम और इसके कई एप्लीकेशंस का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है।